Hello students. In my previous video, I told about the hybridization in simple molecules. So today I will continue with the same hybridization in molecules. If we take example of simple molecule like PCl5. So this molecule is formed by phosphorus which is present in P block. So first we write the configuration of phosphorus. The configuration for phosphorus is, because atomic number of phosphorus 15, configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. If we count here, it is 10, 12, 13, 14, 15. So this is the configuration for phosphorus. So the ground state, if we write the ground state configuration for phosphorus in valence shells, so it is 3s and 3p. So 2 electrons are present in 3s and 3 electrons are present in 3p. If we represent, then p orbital becomes half filled. So these orbitals are not exactly required orbitals, because हमें 5 ऑर्बिटल्स की जरूरत होगी। यहाँ पर को 5Cl के लिए 5 ऑर्बिटल्स आपको अनपेयर्ड चाहिए, पर यहाँ पर को हमें यूज करना पड़ेगा एक हायर ऑर्बिटल जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता है। sp के बाद आपका नंबर आएगा d का। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपकी, अगर एक्साइटेड स्टेट अगर हम देखें तो एक्साइटेड स्टेट सिंपल मॉलिक्यूल्स में हम किस तरीके से करते हैं कि 5 आपके अनपेयर्ड हो जाएं। तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर s का एक इलेक्ट्रॉन जंप होके एक हायर ऑर्बिटल में चले जाए तो आपका ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमें 5 ऑर्बिटल्स वैकेंट चाहिए, फुल्ली वैकेंट नहीं होते हैं, अनपेयर्ड सिंगली ऑक्यूपाइड। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ चुका है और p ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी कितने हैं आपके 3 हैं। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो लास्ट आपका जो स्टेप होता है वो होता है हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड स्टेट में अगर हम शो करेंगे तो हर ऑर्बिटल्स में आपका एक Cl जो एटम है वो एकोमोडेट हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन आपकी पॉसिबल हो सकती। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही था कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो 3s ऑर्बिटल 3p एंड 3d, these orbitals are intermixed to give hybridization of PCl5। तो यहां पर आपका क्लोरीन जो एटम है वो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहां आपका एकोमोडेट करेगा। इसको क्रॉस से दिखा सकते हैं रिप्रेजेंटेशन में, और ऐसे शो करके अगर हम दिखाएंगे कि ये आपके ऑर्बिटल्स जो भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं उसको अगर हम शो करेंगे तो 1s 3p and 1d orbital is involved. So the hybridization is sp3d and the shape is trigonal bipyramidal. तो एक तरीके से जैसे VSEPR थ्योरी में आपने देखा था स्टेरिक नंबर 5 होते हैं तो यही ज्योमेट्री बनती है, यहां पर को भी आपकी यही ज्योमेट्री बनेगी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज SF6। अगर हम इस केस में अगर देखेंगे, अगेन सल्फर इज प्रेजेंट इन P block and the atomic number of sulfur is 16 and the configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p4. So generally we use only valence subshells or valence electrons for hybridization or bonding. So if we write the ground state configuration, GS stands for ground state। 3s में आपके ऑर्बिटल्स जो आपके फिल होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। 3s 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 3p 4 electrons, and this is the way of filling the electrons one by one, then pairing 4 electrons। and if we need, क्योंकि यहाँ अगर हमें जरूरत होगी तो जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर को आपका 6 हमें अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, पर यहाँ पर को आपके कम है, इसलिए अगर हम यूज करेंगे तो नेक्स्ट हम यूज करेंगे आपका d ऑर्बिटल, और d में आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो हम इसको यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। The next step is excited state। So हमें excited state में क्या हम ऐसा करेंगे कि हमें 6 ऑर्बिटल आपके वैकेंट मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से आपका जंप होके
एक हायर ऑर्बिटल एकोमोडेट करे और ये भी एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये भी अगर एक हायर ऑर्बिटल एकोमोडेट करे यहाँ, तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, यहाँ से भी, और दो यहाँ जाएंगे, तो टोटल आपके पास जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स की जो आपके नंबर होंगे वो 6 हो जाएंगे। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्साइटेड स्टेट में कि 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है, एक आपका अनपेयर्ड है, तो आप इसको पेयर्ड करके शो करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। और d ऑर्बिटल्स में भी आपके अब इलेक्ट्रॉन्स हम लिख आ चुके हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं और 6 ही आपके एकोमोडेट करेंगे। तो इसको हम हाइब्रिड स्टेट में शॉर्ट में ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट जो यहीं पर शो करा देते हैं, तो यहाँ पर आपके जो फ्लोरीन है वो अटैक करेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का इसमें आ जाएगा, तो पेयरिंग पूरी हो जाएगी। इस तरीके से आपका इसको शो करते हैं द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो हियर these orbitals are intermixed to give hybridization, and the hybridization is one s orbital is involved। एक s ऑर्बिटल है तो हम एक s लिखेंगे, 3 हम नहीं यूज करते हैं, s लिखते हैं ऑर्बिटल। फिर p के कितने ऑर्बिटल्स हैं 3 एंड d के आपके 2, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 और जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी सिंपली ऑक्टाहेड्रल। So here I have written 3 examples for practice: SiCl4, IF7 and AsF5। तो इसमें आपको सिलिकॉन, आयोडीन एंड आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। थैंक यू।